नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। खबर बीजापुर से सामने आ रही है, जहां जिले के बड़े बोड़गा गांव में एक खेत में नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से गांव के 2 बच्चों की मौत हो गई है। बच्चों की मौत पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुख जताया है। सीएम साय ने एक्स पर पोस्ट कर दुख जताते हुए लिखा है कि ईश्वर से उन अबोध बच्चों की आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। खबर रायपुर से है, जहां सीएम निवास में बीजेपी मीडिया विभाग के लिए खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया विभाग को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बधाई दी। सीएम साय ने कहा कि विधानसभा चुनाव में विपरीत परिस्थितियों में भी मीडिया विभाग पूरी तरह से सक्रिय रहा। लोकसभा चुनाव में भी सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके लिए सीएम साय ने सभी को बधाई दी। वहीं सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ी है। जल्द प्रदेश नक्सलवाद से मुक्त होगा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि अज्ञात लोगों ने नारायणपुर बरुखपारा के बीच मोहल्ले में कांग्रेस नेता विक्रम बैस की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल में जुट गई है। अगली खबर भिलाई से है, जहां नगर निगम में सफाई और कचरा के निपटान को लेकर स्वास्थ्य अधिकारी पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा है। इस आरोप के बाद अपर संचालक ने स्वास्थ्य अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। वहीं 18 दिन बीत जाने के बाद भी स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि उन्हें ऐसे किसी भी नोटिस की जानकारी नहीं है। खबर कांकेर से है, जहां विद्युत आपूर्ति बहाल करने जा रहे विद्युत विभाग के कर्मचारियों की गाड़ियों को आरटीओ ने रोककर जब्त कर लिया। दरअसल पूरा मामला नारायणपुर जिला मुख्यालय का है, जहां शिकायत पर विद्युत आपूर्ति बहाल करने जा रहे कर्मचारियों के वाहन को नगर पालिका के पास आरटीओ ने रोक लिया। गाड़ियों के दस्तावेज अधूरे होने पर आरटीओ अधिकारी ने वाहन जब्त कर कलेक्टर परिसर भिजवाया है, जिसके चलते पूरे दिन लाइट मेंटेनेंस का काम प्रभावित रहा। वहीं पूरे मामले पर आरटीओ अधिकारी अनिल धरदे ने कहा है कि विद्युत विभाग में जो वाहन लगा है उसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं कर सकते। गाड़ी नंबर CJ21F6090 है, बिजली विभाग की है या नहीं, इसका पुष्टि हम लोग अधिकृत तौर पे इसलिए नहीं कर पाएंगे कि मैंने उनको कहा था कि आप जो बिजली विभाग में गाड़ी लगाए हैं उसका टेंडर या फिर एग्रीमेंट या कोई भी ऐसा आदेश हो तो ले आइए जिस पर अग्रिम कार्रवाई किया जा सके। इस गाड़ी में 2022 से बीमा नहीं है, जुलाई 2023 से फिटनेस नहीं है और पॉल्यूशन तो कब से नहीं है, इसका रिकॉर्ड ही नहीं है। तो इस तरह से अगर बिजली विभाग में भी अगर ये गाड़ी चल रही है तो तमाम सीढ़ी से लेके तमाम चीजें होगी और दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहेगी। मैंने इस गाड़ी को सिर्फ सही दस्तावेज बनाने के लिए आरटीओ कार्यालय में लाया था। इस जिले में प्रायः चेकिंग के दौरान और सड़क सुरक्षा माह के दौरान हमने पाया कि अधिकतर गाड़ियां अनफिट हैं, बीमा नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है और कई सारे चालकों के पास वैध लाइसेंस नहीं है। और जिस गाड़ी को वो चलाना है, जैसे बड़ी गाड़ी चलाना है, हेवी गाड़ी चलाना है, तो हेवी लाइसेंस नहीं है। इसके लिए हम लोग अभी चेकिंग कर रहे हैं, जिसमें उनको प्रारंभिक तौर पे समझाइश दिया जा रहा है कि आप आरटीओ संबंधित कोई भी जो अपूर्ण दस्तावेज है उनको पूर्ण कीजिए।
और पूर्ण करके संचालन कीजिए। खबर धमतरी से है, जहां नगर निगम ने चखना सेंटरों और खोमचों में दबिश देकर प्रतिबंधित डिस्पोजेबल ग्लास और पानी पाउच जब्त किए हैं। साथ ही दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई भी की है। धमतरी की शराब दुकानों के बाहर चलने वाले इस तरह की दुकानों में खुलेआम प्रतिबंधित सामान की बिक्री की जा रही थी। इन प्लास्टिक से पर्यावरण प्रदूषण तो होता ही है, नालियां भी जाम होती हैं। खासतौर पर बरसात के मौसम में प्लास्टिक कचरे का कारण जल भराव का संकट पैदा होता है। वहीं नगर निगम ने बताया कि आगे शिकायत मिली तो कार्रवाई को और सख्त किया जाएगा। खबर कोरबा से है, जहां जमीन दलाली और अवैध कब्जे से जुड़े मामलों की संख्या कोरबा में लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में यहां खाली पड़े सरकारी जमीन भूमाफियाओं की नजर में बनी हुई है। मौका पाकर ऐसी जमीन पर अवैध निर्माण करने से लोग बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे। जिला प्रशासन और नगर निगम ने दादर खुर्द क्षेत्र में SLRM के पास ऐसे 3 अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की है। इस मौके पर पुलिस की टीम भी मौजूद रही। खबर रायपुर से है, जहां आरपीएफ ने पूरे जोन में टिकट दलालों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। इसी कड़ी में बिलासपुर मंडल ने 9 टिकट दलालों के खिलाफ कार्रवाई कर गिरफ्तारी की है। साथ ही उनके खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों के मुताबिक 8.84 लाख रुपए की टिकट इन दलालों से जब्त की गई है। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। खबर रायपुर से है, जहां डीएम गौरव सिंह और एसएसपी संतोष सिंह ने कलेक्टर सभा कक्ष में समय सीमा के भीतर पोस्टमार्टम करने और रिपोर्ट तैयार करने को लेकर पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली है। शवों का पोस्टमार्टम जल्द से जल्द हो सके, इसके लिए डीएम ने एम्स हॉस्पिटल में चौकी खोलने के निर्देश दिए हैं। डीएम के निर्देश पर मॉनिटरिंग ऑफ पोस्टमार्टम सिस्टम तैयार किया जा रहा है। अगली खबर कोरबा से है, जहां एक कार में अचानक आग लग गई। कार सवार शख्स कार में ही फंसकर जिंदा जल गया और मौके पर ही शख्स की मौत हो गई। शॉर्ट सर्किट के कारण कार में आग लगने की बात कही जा रही है, तो वहीं बताया जा रहा है कि आग लगते ही कार लपटों से घिर गई थी। खबर कोरबा से है, जहां तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आने से बाइक सवार दंपति हादसे का शिकार हो गए। बाइक सवार की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, वहीं पीछे बैठा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मासूम को गंभीर चोटें आई हैं, घायलों का अस्पताल इलाज में जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। अगली खबर रायपुर से है, जहां नक्सल प्रभावित बीजापुर के पीडिया गांव में पिछले दिनों हुए नक्सली मुठभेड़ में राजनीति गरमाने लगी है। कांग्रेस ने पीडिया में हुए नक्सली मुठभेड़ की जांच के लिए 8 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम को समिति का संयोजक बनाया। आपको बता दें कि बीजापुर जिले के पीडिया में जंगलों में बीते 10 मई को हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए थे, जिस पर प्रदेश की सियासत गरमाने लगी। इस मुठभेड़ के पहले जहां स्थानीय आदिवासी ग्रामीणों ने इसे फर्जी बताया, तो वहीं अब कांग्रेस भी इस मुठभेड़ को लेकर सूबे की विष्णुदेव सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। पिछले दिनों ही बस्तर से लोकसभा प्रत्याशी और पूर्व मंत्री कवासी लखमा इस मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए मुठभेड़ की न्यायिक जांच की बात कह चुके हैं।
वहीं कांग्रेस ने अब जांच कमेटी बैठाई है। 8 सदस्यीय इस जांच कमेटी में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष संतराम नेताम को समिति का संयोजक बनाया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला लाइव जुड़ चुके हैं। जी मनोज, जिस तरह से विधानसभा उपाध्यक्ष को संयोजक बनाने की यहां पर बात निकल कर सामने आई है, कांग्रेस ने 8 सदस्यीय टीम का गठन किया है, क्या कुछ पूरी जानकारी और किस तरह से ये टीम जांच करेगी? जी प्रियंका आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पिड़िया के जंगलों में 10 मई को 12 नक्सली मारे गए थे। और महत्वपूर्ण बात आपको ये भी बता दें कि नक्सलियों के ऊपर लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार, जब से बीजेपी की सरकार बनी है, लगातार नक्सलियों को ऊपर कड़ी कार्रवाई कर रही। तो ऐसे में अब छत्तीसगढ़ की सियासत भी गर्म हो गई है नक्सलियों को लेकर। और इसी बात को लेकर कांग्रेस ने मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए जो है इल्जाम लगाया विष्णुदेव सरकार पर। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कुछ ग्रामवासियों का भी, जो बीजापुर के जहाँ पे नक्सल मुठभेड़ हुई थी, वहाँ के कुछ गांववासी भी इसको मुठभेड़ को फर्जी बताए थे। उसी बात को लेकर कांग्रेस को बैठे बैठाए एक मौका मिल गया। तो कहीं न कहीं जो है इस पर सियासत छत्तीसगढ़ में गर्मा गई है। और वहाँ, और आपको ये भी साथ में साथ बता दें कि छत्तीसगढ़ के कवासी लखमा जो है आदिवासी चेहरे हैं और कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं। उन्होंने भी इस मुठभेड़ पर सवालिया निशान खड़े किए थे कि निर्दोष ग्रामीणों को मारा जा रहा है, आदिवासी है जो निर्दोष है उनको मारा जा रहा है नक्सली मुठभेड़ बताकर। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो है अब विष्णुदेव सरकार के ऊपर ये सवाल खड़े हो गए हैं। इसी बात को लेकर कांग्रेस ने 8 सदस्यीय टीम का गठन किया है कि इसकी जांच करे कि वास्तव में ये मुठभेड़ हुई है या ये फर्जी मुठभेड़ बताया गया। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा अब 8 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, इस पूरे मामले में तमाम आरोप जिस तरह से कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं, क्या उसके बाद साई सरकार की तरफ से या उनके मंत्रियों की तरफ से कोई बयान निकलकर सामने आया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? जी प्रियंका, अभी बीजेपी की तरफ से इस पर कोई बयानबाजी नहीं। और आपको इसमें एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि कुछ दिन पहले की बात है, भूपेश बघेल ने सवालिया निशान खड़े किए थे। तो जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के जो डिप्टी सीएम है विजय शर्मा, उन्होंने आरोप लगाया था कि नक्सली मुठभेड़ को फर्जी बताना ये उनकी। जी बिल्कुल मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कांग्रेस ने नक्सली मुठभेड़ पर बढ़ाई सियासत। कांग्रेस के नेता कवासी लखमा का यह आरोप है कि फर्जी मुठभेड़ है और इसके साथ ही विष्णुदेव साय सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया है। साफ तौर पर अब इस पूरे मामले में कांग्रेस ने अपनी 8 सदस्यीय टीम का गठन किया है और जांच की दिशा में ये टीम आगे बढ़ेगी। देखना ये होगा कि कांग्रेस के द्वारा जिस तरह से विष्णुदेव साय की सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है, इसे फर्जी मुठभेड़ बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं ग्रामीण भी कुछ फर्जी मुठभेड़ की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सियासत के तौर पर जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी हुआ है, शुरू हुआ है, ये कहां तक पहुंचता है और उसके अलावा कांग्रेस की ये जो 8 सदस्यीय टीम गठित की गई है, ये अपनी जांच के द्वारा क्या कुछ निकाल पाने में कामयाब होती है। कुल मिलाकर नक्सलियों की मुठभेड़ को लेकर छत्तीसगढ़ में इस समय कांग्रेस और विष्णुदेव सरकार आमने सामने आ चुकी है। आरोप प्रत्यारोप आमने सामने यहां पर लगाए जा रहे हैं और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि साय सरकार फर्जी मुठभेड़ के जरिए ग्रामीणों को परेशान कर रही है और ग्रामीणों को नक्सली बताकर कहीं ना कहीं चुनावी मौसम में इसका फायदा उठाने का काम साय सरकार के द्वारा किया जा रहा है। यह कांग्रेस का आरोप है। कांग्रेस ने अपनी जांच कमेटी में पूर्व विधानसभा संयोजक अध्यक्ष को बनाया है संयोजक। पीड़िया नक्सली मुठभेड़ की जांच के लिए समिति का किया गया है गठन। 8 सदस्यीय इस समिति का गठन किया गया है। कवासी लखमा ने मंच से विष्णुदेव सरकार पर आरोप लगाए थे। साफ तौर पर उनका कहना था कि यह मुठभेड़ फर्जी है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।